ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसमें इसके पीछे की सोच अगर ये है कि 100 साल पहले बना हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर चरमराया है और आज हमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है जहाँ पर सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ बैठे और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में उनको मदद हो, तो इस तरह का प्रोजेक्ट। और मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री सीट्स का जो डिलिमिटेशन होने जा रहा है 2026 में, हो सकता है कि पार्लियामेंट की 800 सीट हो जाए। तो और जब ये पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना था हमारा, उस समय बाइकैमरल लेजिस्लेचर के लिए वो नहीं बनाया था, तो वो छोटा पड़ता है, तो उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना ज़रूरी है, वो बनाना चाहिए। 2026 तक उसकी ज़रूरत है तो वो बनाना चाहिए। उसका टाइमलाइन क्या होना चाहिए सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन ये जिस पीरियड में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो पीरियड बहुत ही क्रूशियल था। वो कोविड का समय था और इसमें सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक सेंसिटिविटी दिखाने की ज़रूरत थी कि इस पीरियड के दरमियान इस प्रोजेक्ट का शुरू करना ये कितना सेंसिटिव था। इसके ऊपर सवाल उठाए भी गए, लेकिन एज यूजुअल द गवर्नमेंट ब्रश्ड दोस क्वेश्चंस असाइड। इसमें मेरे ख्याल से कुछ 20,000 करोड़ लगने हैं। और ये जो सेंट्रल विस्टा वाला पार्ट आज इनॉग्रेट हो रहा है, ये इसमें राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर देना वगैरह, ये बहुत ही ऑर्नामेंटल टाइप की चीजें हैं। फिर इसको आप सेंट्रल विस्टा क्यों बोल रहे हैं? इसमें इसके लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं है क्या? ये विस्टा शब्द का मतलब कितने लोग जानते हैं हमारे देश में? सेंट्रल का तो समझ में आता है, बहुत ज्यादा लोग सेंट्रल का मतलब समझते हैं, लेकिन विस्टा क्या है? तो आपने सेंट्रल विस्टा का नाम क्यों नहीं, उसको आप दूसरे नाम से क्यों नहीं बोल रहे? तो ये जो आधी अधूरी ये सोच है, एक नाम बदलना और दूसरा नाम वही कायम रखना, इसमें कोई अकलमंदी का काम मुझे दिखता नहीं है। अब ये जो लीगेसी है, ब्रिटिश लीगेसी, मुझे समझ में नहीं आता कि लीगेसी हम क्यों हटाना चाहते हैं। किंग जॉर्ज का पुतला हम क्यों हटाना चाहते हैं? मुझे याद है मैं 2014 में जर्मन यूनिफिकेशन कवर कर रीयूनिफिकेशन का जो सिल्वर जुबली था वो कवर करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से वहाँ गया था। तो वहाँ जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे वो हमें वहाँ के बर्लिन के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाने ले गए कि हाँ ये हमारे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है। वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स जो है वो फ्रेंच लोगों ने बनाए थे उस समय जब फ्रांस का जर्मनी पर राज हुआ करता था। तो वो देखते देखते मेरे दिमाग में ये सवाल आया और मैंने उनसे पूछा कि ये सारे स्ट्रक्चर तो फ्रेंच स्ट्रक्चर्स है, आप इसे आपकी खुद की जर्मनी की लेगेसी कैसे मानते हैं? तो ये हिंदुस्तानी दिमाग में आने वाला सवाल है, क्योंकि हमारा इस तरह से, हमारी सोच ही इस तरह से बनी है। तो मैंने ये सवाल पूछ लिया, तो हमारे कोऑर्डिनेटर थोड़े से मेरे तरफ देखकर वो पॉज किया और उन्होंने कहा कि दिस क्वेश्चन नेवर अकर्ड टू मी एंड पॉसिबली दिस क्वेश्चन नेवर अकर्ड टू अस। तो उनके दिमाग में इस तरह का कोई विचार नहीं आता। वहाँ पर तो होलोकॉस्ट म्यूजियम भी है, वो तो बहुत खराब लीगेसी है, तो क्यों हमने उसका एक म्यूजियम बनाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि हम हिंदुस्तान में एक दलित एट्रोसिटी के ऊपर म्यूजियम क्यों नहीं बनाते? हमने तो वो भी बनाना चाहिए। वो लीगेसी कोई याद करने वाली लीगेसी नहीं है, लेकिन हुआ है तो बिल्कुल बनाना चाहिए। तो ब्रिटिश, अगर किंग जॉर्ज फिफ्थ का वहाँ पुतला है तो उसको हटाने की जरूरत क्या है? उसको हम डिस्पैशनेटली उसकी तरफ क्यों नहीं देख सकते? वो हमारे इतिहास का एक पद चिन्ह है, इट्स अ फुटप्रिंट ऑफ हिस्ट्री। जो जैसा है वैसा रखने में क्या प्रॉब्लम है? लाल किला है, हम लाल किला हटा, तो ताजमहल है उसको हटा नहीं सकते, हटाना नहीं चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? वो तो उसको एक डिस्पैशनेट तरीके से, न्यूट्रल तरीके से हमने देखना चाहिए। अब जहाँ तक एस्थेटिक का सवाल है, सेंट्रल विस्टा का जो भी नया डिजाइन किया है, अगर मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे कुछ समझता नहीं है उसमें, लेकिन कुल मिला के सरकार की सोच ही ऐसी है कि जलियांवाला बाग में हमने देखा है जो जो मेमोरियल है उसको जिस तरह से एक 5 स्टार मेमोरियल जैसा उन्होंने बना दिया है, उसका जो एक उससे जुड़ा हुआ जो सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट को वायलेट करने वाला ये रिनोवेशन था। और ये जब तक आपको समझ में नहीं आता तो आप जो भी करने जा रहे हैं वो उसमें इस तरह की फैलेसीज तो हमेशा ही रहेंगी, क्योंकि आपकी बेसिक सोच ही गलत है। आपने काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसको 5 स्टार बना दिया। हिंदू फिलोसॉफी में हिंदू गॉड्स जितने हैं उसमें शिव भगवान जो है वो एक बैरागी माने जाते हैं, उनका जो रहन सहन है वो एक ट्राइबल की तरह है। अब आप काशी विश्वनाथ के टेम्पल को 5 स्टार बना देंगे, इसका मतलब आप हिंदू धर्म को ठीक से समझते ही नहीं है। और आप तो दावा यह करते हैं कि आप हिंदू धर्म के प्रतिनिधि हैं, सच्चे प्रतिनिधि, और बाकी सारे जो है वो झूठ है। तो ये आपका पर्सपेक्टिव
इसमें तो कोई सब्जेक्टिविटी वाला इशू नहीं है। मैं आर्किटेक्चरल जो मेकअप है उसमें सब्जेक्टिविटी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या सब्जेक्टिविटी है? जलीवाला बाग का जो रूप है उसके बारे में क्या सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए? उसको तो उसी नजर से देखना चाहिए ना। तो ये जो लेगेसी हटाने वाली बात है ये मूलतः गलत है। जितने भी इतिहास के पदचिन्ह हमारे देश में है वो सारे हमने संभाल के रखने चाहिए, चाहे वो किंग जॉर्ज फिफ्थ हो, चाहे एलिजाबेथ रानी का कोई पुतला हो, कहीं भी कुछ भी हो। डाल्टनगंज हमारे देश में एक गांव का नाम है डाल्टनगंज, क्यों बदलना चाहिए उसको? अच्छी बात है, हमारे देश की एक वैरायटी है। हमारे देश में ये भी हुआ था, आने वाली पीढ़ियां देखेंगे, वो पूछेंगे इसका डाल्टनगंज नाम क्यों है, तो उसका एक इतिहास उनको बताया जाएगा। जब वो डाल्टनगंज नाम रहेगा ही नहीं तो जो नई पीढ़ी के लोग वहां जाएंगे उनको तो पता ही नहीं चलेगा इससे पहले क्या हुआ था। आप नहीं चाहते क्या अगली पीढ़ी जो है वो ब्रिटिशों का इतिहास जाने? किंग्सवे नाम का एक रास्ता नागपुर में भी है, और किंग्सवे नाम का एक हॉस्पिटल नागपुर में है, जहां पर आरएसएस के प्रमुख जो है, जब उनको कोविड हुआ था वो उस हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। तो आपने किंग्सवे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट क्यों लिया? अभी वो तो इंग्लैंड का जो राजा है उसके नाम से बनाया हुआ और रास्ता है और उसके ऊपर बनाया हुआ हॉस्पिटल है। तो इस तरह के फिर सिली क्वेश्चंस बहुत इसके इस तरह से अगर सोचते जाए तो इस तरह के सिली क्वेश्चंस बहुत सामने आएंगे। तो इतिहास के जितने भी पद चिन्ह है उनको ज्यों का त्यों रखना ये हमारा कर्तव्य है, उसको न्यूट्रल तरीके से देखना। किंग जॉर्ज फिफ्थ का अगर पुतला है तो वो हमारे ऊपर आज भी राज कर रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो इस सोच के साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे तो ही हम उसको एक होलिस्टिकली देखेंगे तो ही हम उसको न्याय दे सकते हैं। ये तो छोटे बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस आप करेंगे, ग्रेवल निकाल के वहाँ कंक्रीट डाल देंगे, इसमें कोई मतलब नहीं है। इससे कुछ आप साबित नहीं कर रहे हैं। तो ये इस नजरिए से उसको देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चीज कर दी है उन्होंने। 20,000 करोड़ आप एक प्रोजेक्ट पे लगा देती, जिसकी प्रायोरिटी क्या है? आज मैं विदर्भ प्रांत में रहता हूँ। विदर्भ जो हमारा रीजन है महाराष्ट्र का, वो कई दशकों से 1,000-2,000 करोड़ के लिए रो रहा है कि हमारा जो डेवलपमेंट बैकलॉग है वो पैसा नहीं आ रहा है। तो ये कांग्रेस के जमाने में भी होता था। मतलब ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं दे रही, बीजेपी ने तो अलग विदर्भ बनाएंगे ऐसा प्रॉमिस दिया था। वो तो उस प्रॉमिस पे वो विदर्भ में वो जीत के आया और उसके बलबूते पे सरकार बनी, लेकिन वो भूल गए। तो बैकवर्ड रीजन्स के लिए आपके पास पैसा नहीं है, वो उसको पैसा देने के लिए, और ये इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप 20,000-25,000 करोड़ बिल्कुल 1 मिनट में खड़ा कर देते हैं। ये फंडामेंटली ऑब्जेक्शनेबल बातें मुझे लगती है इस प्रोजेक्ट के साथ में है। बाकी वो इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, उसमें कोई गलत है ऐसा मुझे नहीं। आपने 15 अगस्त के स्पीच पे कही थी, जो पंच प्रण जो थे उसमें ज़्यादातर स्ट्रेस उनका लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां किस तरह से निभानी चाहिए, सरकार क्या करने वाली है, सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है, ये उन्होंने बहुत संक्षेप में कहा और ज़्यादातर उन्होंने स्ट्रेस किया कि लोगों की ड्यूटीज़ क्या है। तो ये मेरे ख्याल से राइट्स और ड्यूटीज़ का डिबेट बीजेपी ने जैसे बहुत सारे डिबेट्स इस देश में छेड़े हैं, उसमें ये एक डिबेट भी उन्होंने जानबूझकर छेड़ा है, और वो चाहते हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाएं। इसका एक प्रिजम्पशन है कि लोग निभा नहीं रहे। तो ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। हमारे यहाँ हमारे नागरिक अपने कानून का पालन करने में थोड़े कच्चे हैं, ये मैं मानता हूँ। आप सड़क पर जाइए, आपको बिल्कुल खुले तौर पे दिख जाएगा कि लोग बिल्कुल ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो लोगों से इस बात की अपेक्षा करना कि आप नियमों से चले, इसमें ये सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। मुझे पता नहीं कि इनका आगे क्या मकसद है।